नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चलिए हम सोन माटी के खुट्टा का जो सोन माटी है उससे मैं 7वां कहानी ओ दीदा से करवाऊंगा। आपको संक्षेप में कहानी को करवाऊंगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की कहानी को। ओ दीदा का अर्थ क्या हो गया? ओद हो गया मतलब भीगा हुआ, नम हो गया, दीदा माने आँखें हो गया, नम आँखें। इसका अर्थ हो गया ओ दीदा माने कि नम आँखें। चलिए कहानी में पात्र कौन कौन है देख लीजिए। कहानी के पात्र हैं आपका चानो वागी या रेशमी माए है। चानो वागी या रेशमी माए बोल सकते हैं। स्वयं कहानीकार भी है, इसमें रेशमी भी है जो चानो वागी है, और सुकर महतो है, सुगिया है, जिरवा है, कोल्हा है और निर्मल महतो है। इनके घर में काम करती है चानो वागी, निर्मल महतो के घर में। चलिए आगे देखते हैं कहानी का संक्षेप में। यह कहानी लेखक के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। इस कहानी के आधार पर स्वार्थी समाज पर उंगली उठाई गई है। जब लोगों को किसी से कुछ लेना होता है तो बेहिचक लेते हैं, पर जब देना पड़ता है तो साफ इनकार कर देते हैं। सामाजिक बुराई और मानवीय संवेदना पर लिखी गई यह एक मार्मिक कहानी है। चलिए आगे देखिए। इस कहानी में रेशमी की माँ की मानसिक व्यवस्था को दिखाया गया है। इसका जन्म चानो गांव में हुआ था। इसलिए लोग इन्हें चानो वागी के नाम से जानते हैं। ये एक छोटी जाति की विधवा महिला है। चानो वागी के पति महतो जमींदार के घर में काम करते करते दुनिया से चल बसा। किसके घर में काम करते करते? तो महतो जमींदार के, उनका पति जो था जमींदार के घर में काम करते करते चल बसा। उनकी पत्नी चानो वागी उसी महतो घर के काम कर बेटा कोल्हा बेटा रेशमा का पालन पोषण करती है। चानो वागी मान्य गुणों की प्रतिनिधि है तथा दया, करुणा, ईमानदारी उसमें कूट कर भरा हुआ है। सरलता, निश्चलता और मिलनसार स्वभाव उसके व्यक्तित्व की पहचान है उसकी। चानो वागी की व्यक्तित्व की पहचान है। आगे देखते हैं और कहानी में और भी है। चानो वागी अपने काम, व्यवहार और ईमानदार छवि से महतो घर की अभिन्न हिस्सा बन जाती है। उसके बिना महतो के घर में कोई काम पूरा नहीं होता। महतो घर के बच्चे चानो वागी मामा कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों के अपनेपन से चानो वागी गदगद हो जाती है, लेकिन उसके सरल मन को अक्सर एक पीड़ा सताती रहती थी कि उसके महतो के घर के सभी बच्चे मामा कहकर पुकारते तो जरूर हैं, परंतु पूरी तरह दादी का सम्मान क्यों नहीं देते। जब ससुराल से आई महतो घर की सवासिनें यानी कि विवाहित बेटियां मैके आती है तो सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करती है, पर वहीं खड़ी चानो वागी के पैर नहीं छूती और ना ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। इससे चानो वागी को बड़ा दुख होता है। आगे देखिए। कहानीकार उसी घर का एक लड़का है। वह एक बार चानो वागी मामा की इस मनोव्यथा को महसूस करता है। वह तय करता है कि अब की बार जब भी वह बाहर से घर आएगा तो चानो वागी के पैर छुएगा। परंतु लेखक की मुरीद पूरी नहीं होती है। कुछ दिन बीमार होकर चानो वागी असमय चल बसती है। यह खबर मिलते ही लेखक आगे आता है। तब तो शमशान में चानो वागी की चिता जलने लगी थी। लेखक भारी मन से चिता में लकड़ी डालता है और चानो वागी मामा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। गाँव लौटने पर लेखक को चानो वागी की एक और महानता का पता चलता है। निर्मल महतो की माँ छाती पीटकर रोती हुई बोल रही थी कि अरे निर्मल, तुम्हारी दूसरी माँ चली गई है, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा किया था। यह सुनकर लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि यह समाज कितना पाखंडी है। दूध पिलाते समय चानो वागी की जाति आगे नहीं आई, पर सम्मान देने पर वह अछूत क्यों हो जाती थी। चानो वागी के गुणों को याद कर लेखक समेत सभी लोगों की आंसू से आंखें नम हो जाती है। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है ओ दीदा। चानो वागी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो चलिए ये कहानी आपका समाप्त हुआ चानो वागी।
आप वो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, इन्हीं से आपका प्रश्न बनेंगे यहीं से। तो धन्यवाद, थैंक यू, जोहार सभी को, जय हिंद।